सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। मंचासीन गुरुजनों को मेरा एक बार प्रणाम। राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिकाओं को मेरा 2 बार प्रणाम और आप सभी श्रोतागणों को मेरा 3 बार प्रणाम, क्योंकि आप लोग बहुत हिम्मत करके अभी तक डटे हुए हैं। एक शेर मैं सबसे पहले, ठीक है, देखिए सुनाता हूं। थोड़े आंसू भी निकलते हैं हंसी के वास्ते, थोड़े आंसू भी निकलते हैं हंसी के वास्ते, पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते। जुगनुओं को कौन देखेगा उजाले में। हम लोगों को अगर विवेक सर ने ये मंच नहीं दिया होता तो हमें कौन सुनता। जुगनुओं को कौन देखेगा उजाले में, कहो है अंधेरा भी जरूरी रोशनी के वास्ते। वक्त को मालूम क्या, वक्त को मालूम क्या कुर्बान कितने हो गए, वक्त को मालूम क्या कुर्बान कितने हो गए। हाय कैसे कैसे हाय कैसे कैसे ये लम्हे एक सदी के वास्ते। अहमियत सन्नाटे की क्या होती, अहमियत सन्नाटे की क्या है बगैर आवाज के। अब करो कुछ शोर यारो खामोशी के वास्ते। भेद सोने और पीतल में बताना खेल है, भेद सोने और पीतल में बताना खेल है, चुटकियों का एक सच्चे जौहरी के वास्ते। अब एक वाकया सुनाता हूं मैं चूंकि बाहर का रहने वाला हूं, तो मैं होली के मौसम में अपने घर जाने के लिए, होली के ही दिन 3 दिन की छुट्टी थी। पहले सोचा कि नहीं जाऊंगा, बाद में जब देखा कि यहाँ तो मेरा कोई है ही नहीं मेरे एक केशव मित्र के अलावा, तो मैंने यही सोचा कि सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा। हम बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो मैंने यही सोचा कि सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ पैदा हुए थे हम वो घर भी छूट जाएगा, जिस आंगन में गिरे थे हम, जहाँ सीखा संभालना था, कभी सोचा ना था हमने नौकरी में वो घर भी छूट जाएगा। तो घर जाने के लिए मैंने चौराहे पर आया, वहाँ देखा मैंने कि एक ई रिक्शा खड़ा है और एक ई रिक्शा खड़ा है और एक हाथ वाला रिक्शा जो पैरों से चलाते हैं, वो पुराने ज़माने वाला रिक्शा। तो मैंने सोचा कि चलो इस बेचारे को ही रोजगार मिल जाए कुछ, मेरे वजह से 10-25। तो मैंने उससे पूछा, एक रिक्शे वाले से पूछें स्टेशन हमका ले चली हो। वो हमारी सूरत देख के बोला किराया हमका दे पाई हो। हम कहा कितना किराया है। बोला फर्स्ट क्लास के 10 रुपया हैं, सेकेंड क्लास के लगी हैं 4, थर्ड क्लास के 2 रुपया हैं, यह रेट है बना हमार। हम कहा एक रिक्शा में 3 रेट हैं, तनिक हमका समझाई हो। बोला फर्स्ट क्लास में ऐसे चली हो जैसे चले हेलीकॉप्टर, और सेकेंड क्लास में ब्रेक न ले हो, गड्ढा पड़े चाहे लागे ठोकर, और 2 रुपया जो हमका दे हो ही मामला उल्टा, तब हम बैठबे यहीं पर और आप चलाई हो रिक्शा। एक रिक्शे वाले से पूछेन स्टेशन हमका ले चली हो, वो हमारी सूरत देख के बोला किराया हमका दे पाई हो। हम कहा क्या किराया है। बोला फर्स्ट क्लास के 10 रुपया हैं, सेकेंड क्लास के लगी हैं 4, थर्ड क्लास के 2 रुपया हैं, यह रेट है बना हमार। हम कहा एक रिक्शा में 3 रेट हैं, तनिक हमका समझाई हो तुम। बोला फर्स्ट क्लास में ऐसे चली हो चाहे जैसे चले हेलीकॉप्टर, और सेकेंड क्लास में ब्रेक न ले हो, गड्ढा पड़े या लागे ठोकर, और 2 रुपया जो हमका दे हो ही मामला उल्टा, तब हम बैठबे यहीं पर और आप चलाई हो रिक्शा। ठीक है सर, बस इतना ही रहा क्या। नहीं अरे सर खतरनाक बहुत है। असल में सर ये एक ही रचना है जो मैंने आज तक लिखी है, और मैं पहले महिला सशक्तिकरण का सर बहुत समर्थक था। फिर बाद में जब मेरी नौकरी लग गई 2021 में सर, सब महिलाओं के बीच में पहुंच गया मैं, तो ये जो मेरी धारणा थी ये खत्म हो गई सर। महिला सशक्तिकरण की जो भावना थी वो खत्म हो गई।
ये बता नहीं पा रहे हैं, दरअसल ये 7 महिला अध्यापिकाओं के बीच में अकेले पुरुष शिक्षक हैं। तो जब मैं इतना शोषित हुआ तो मुझे लगा कि ये तो महिला सशक्तिकरण मतलब पुरुष सशक्तिकरण है ना। तो मैंने एक, अब चूंकि यहाँ पर भद्र महिलाएं बैठी हुई हैं, इसलिए भद्र महिलाओं के विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बाकी सर ने भद्र महिलाओं के विषय में सुनाया है, महिलाओं के विषय में कविताएं कई लोगों ने सुनाई है, लेकिन अब मैं चूंकि पीड़ित हूँ तो इस वजह से मैंने थोड़ा जो है अभद्र, आपने सुना होगा मेघालय में सोनम और राजा वाला कांड। तो हाँ, मैंने जो है, अब ये सुन लीजिए, मेरा एक मित्र गया था शिमला और मनाली। मैंने उसको फ़ोन लगाया, भैया कहाँ हो? बोला शिमला मनाली में हूँ लेकिन डर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला कि अब क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। तो मैंने कहा बता दो। बोला जब जाता हूँ मेरी पत्नी कहती है कि पहाड़ की उस चोटी पर चल करके हिमालय और अच्छा दिखाई देगा, तो डर जाता हूँ कि कहीं धक्का तो नहीं दे देगी। और तो मैंने कहा मत जाओ। तो बोला घर जाने में भी डरता हूँ। क्यों? बोला कि वहाँ नीले ड्रम का खतरा सता रहा है। मैंने कहा नीले ड्रम का कोई खतरा नहीं है इस समय। बोला क्यों? मैंने कहा ट्रैफिक पुलिस ने सारे ड्रम इस समय सीतापुर में हाईवे में लगा रखे हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, इसलिए कतई परेशान न हो। वो नीले ड्रम को लाल और नीले में रंग दिया और लिख दिया यातायात कंट्रोल करने के लिए ड्रम। अब आप देख रहे होंगे कि इतने तक में आने में कम से कम सैकड़ों ड्रम मेरे को दिखाई दिए। तो देखिए, ऐसी महिलाओं की वजह से भद्र महिलाओं को बड़ी ठेस पहुंची। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी महिलाओं को पहचानने का मैं 2-4 छंद मैंने लिख दिए हैं, और उनको देख करके सुन करके अगर आप चाहें तो जल्दी सुना दीजिए उनको। ऐसे अब स्वागत। जैसे अभद्र महिलाओं की पहचान है, टपकत मुख लार नाक पोंछत कफ कीचर को, करत नहीं मंजन हाथ पैर को न धोवत है। टपकत मुख लार नाक पोंछत कफ कीचर को, करत नहीं मंजन हाथ पैर को न धोवत है। लिखे जुआ मारती व्यंजन जब बनाती है, लिखे जुआ मारती व्यंजन जब बनाती है, लड़कन का मार पीट भाजन फोड़ डारती है, बर्तन फोड़ डालती है। लड़कन का मार पीट भाजन फोड़ डारती है, करत जब रसोई तो गरजत है बाघिन सम। करत जब रसोई तो गरजत है बाघिन सम, लील जात दुश्मन कह पति का गोहरावत ही। भोजन बन गया है, आओ खा जाओ। तो लील जात दुश्मन कह पति का गोहरावत ही, शासन और नंदन से लड़त रहत कुकुर सम। शासन और नंदन से लड़त रहत कुकुर सम, टोला परोसनी में खीस काढ़ धावती है। अपने सासों और नंदों से बहुत लड़ाई करती है, लेकिन टोला पड़ोस में जा करके हंस हंस के उनसे महिलाओं से और बात करती। तो ऐसी होती हैं अभद्र महिलाएं। अब देखिए, ऐसी अभद्र महिलाओं को ब्याह कौन लाता है कि भूलत हैं चतुर लोग, भूलत हैं चतुर लोग बेगरत जब दशाग्रह। भूलत हैं चतुर लोग बेगरत जब दशाग्रह, ऐसी महिलन का लाए ब्याह घर आवत हैं। और एक और सुनाऊंगा, छोटा सा है कि राहत न लेने देगी एक भी कान को, राहत न लेने देगी एक भी कान को, हरदम चलाए जाएगी अपनी जबान को। आ जाए बहू एक भी घर में जो बद जबान, बर्बाद करके मानेगी वो खानदान को। इसी के साथ मेरा सभी लोगों को प्रणाम।